आज जो मेरा केस था मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की नालायक और चोर हुकूमत ने, उन्होंने मुझ पे पैका के नीचे केस किया है। 4 अक्टूबर को, अगर आपको याद है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तमाम एमएनएस को मना किया था कि आपने नहीं आना डी चौक। चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर केपी से आ रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम जो जजेस को तोड़ने मरोड़ने वाली तरमीम पास होनी थी, जिसमें हमारे काफ़ी लोग बिके भी, बाहर भी भागे, आजकल हंटिंग भी बहुत कर रहे हैं। तो उस केस में हमें कहा गया कि आप एमएनएज मत आएँ, लेकिन खान साहब की 2 बहनें, डॉक्टर उज़मा साहिबा और अलीमा खान को इन दरिंदों ने डी चौक से उठा लिया और उन पे दफ़ा कौन सी लगी थी? 144, जिसमें एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि 5 से ज़्यादा लोग होंगे तो आप वहाँ पे उठा सकते हैं। 2 खवातीन को उठा के ले गए, उनके हाथ में ना मोबाइल था ना बटवा था। क्यों ले गए? क्योंकि इमरान खान की बहनें इमरान खान को सजा देंगी। इमरान खान के घर की खवातीन को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना है, चाहे उनकी अहलिया हो चाहे उनकी बहनें हों। मैंने उस रात को नहीं, अगली सुबह को मैंने ट्विटर पे एक मैसेज भेजा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अगर आपको याद है सीएम भी गायब थे। वो जो 12 जिलों वाला सारा चक्कर था और वो केपी कैसे पहुंचे, हम तब केपी असेंबली में बैठे थे जब वो वहां पहुंचे थे। तो मैंने एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट दी कि एक सूबे का, एक खुद मुख्तार सूबे का सीएम गायब हो जाता है, पता नहीं चलता किधर है। एक न्यूक्लियर नेशन है। आप जरताज गुल का दुपट्टा उतारते हो उसको थाने ले जाने से पहले, उसके जूते उतर जाते हैं। आप अलीमा खान और डॉक्टर उस्मा खान, खान की 2 बेगुनाह बहनों को उठा के ड्रैग कर करके जेलों में डालते हो। ये इस मुल्क में क्या चल रहा है? तो हुआ क्या, मुझ पे केस हुआ है कि जी स्टेट अथॉरिटीज़ और नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ बोल रही है। मुझे बताएं, वही गूंगी मरियम, गूंगा नवाज, गूंगा शहबाज आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते। हिम्मत नहीं है इन बुजदिलों की कि ना उसका नाम ले। मोदी का क्या बोलते हैं? पाक भारत कशीद की सांप सूंघा हुआ है नवाज शरीफ को। बड़ा अपने आप को लीडर बोलता है और चुपचाप करके लंदन में पिज्जा खा रहा है और चिप्स खा रहा है और बर्गर खा रहा है। तो ये लोग हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि हमें हिम्मत है। हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, बाजवा बाइडन या उनके चमचों को नहीं करते। केसेस और भी इस तरह होंगे, लेकिन ये पैका का आप इस्तेमाल देख रहे हैं। जो लोग इसराइल के हक में ट्वीट करते हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है। जो लोग हिंदुस्तान और मोदी के हक में ट्वीट करते हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है। सजा हमारे लिए है जो पाकिस्तान और इमरान खान और उसकी बेगुनाह बहनों के लिए बात करते हैं। सिंपल इज दैट। केस में जो भी होगा देखी जाएगी। डरता इनसे कोई भी नहीं है। इनको फिरौन, जालूत और नमरूद जैसी वो लगी हुई है, नशा इनको है कि शायद हम भी नऊजुबिल्ला अल्लाह की तरफ पहुंच जाएंगे। ये अपने नशे में रहने दो, हम अपने सजदे के नशे में। अच्छा, आज शंदाना गुलजार साहबा, ये बताइएगा, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट देखी जा रही है। मोदी और ट्रंप की 35 मिनट कॉल हुई है और 35 मिनट में ट्रंप ने ये वाजे कर दिया है कि मोदी जो है वो पाक भारत कशीदगी से वापस नहीं हट पा रहा, और जो सालसी का किरदार अमेरिका या ट्रंप करने जा रहे थे उसको भी इनकार कर दिया है। तो खतरा तो बढ़ गया है दोबारा इस स्थिति के लिए। देखिए, जिस चलें इंडिया से, हिंदुस्तान से, मोदी के हिंदुस्तान से स्टार्ट कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा है एक स्टेटमेंट, वो इंक्वायरी करवाएगा नरेंद्र मोदी पे कि जी किन हालात में, वो कहते हैं ना कि पहलगाम पाकिस्तान ने किया है, हमने, हमारे लोगों ने हिंदुओं को, इंडियंस को मारा है। तो अगर ऐसी बात है हिंदुस्तानियों को मारा है, तो उसने ये पूछा अपने डिफेंस मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से कि आपने पाकिस्तान को फोन क्यों किया उनको बताने के लिए कि हम अटैक करने वाले हैं? ये कौन सा बदला लिया है आप? यानी वो कह रहे कि दाल में कुछ काला है और उसने कह दिया इट लुक्स लाइक अ फिक्स्ड मैच। क्यों? 2 चीजें। पहली वजह ये थी कि मोदी का एक दोस्त है, चोर है, गौतम अडानी, उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अरबों रुपयों की चोरी की है। तो ये सोचा था कि मोदी के, अगर ये पाक भारत कशीदगी जिसे लोग कहते हैं, अगर हम वो कर दें तो जी ये हीरो बन जाना है। क्योंकि इनके पास दूसरा क्या नशा था? राफेल के, जो हमने $250 मिलियन का जहाज खरीदा। पाकिस्तान ने इमरान खान के टाइम में $30 मिलियन का जहाज खरीदा, तो हम तो इनसे जीत जाएंगे। इनको क्या पता था कि हमारे साथ चीन खड़ा है? हमारे पास लंडे वाला चीन नहीं है हिंदुस्तान, हमारे पास असली वाला चीन है। हमारे शाहीनों ने उनकी मत मार दी, उनके 6 जहाज़ों का कीमा बना दिया, तो वो पीछे हट गए। ठीक है, मोदी और मोदी का हिंदुस्तान है ही बुजदिल कौम, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। उनका दोस्त कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के नवासों और पोतों की शादियों पे यही मोदी आता है, कभी चावल खाता है, कभी साड़ियाँ भेजता है। सो पार्डन मी इफ आई डोंट बाय दिस नॉनसेंस। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, बल्कि मोदी की अब ना कट रही, क्योंकि राफेल जेट्स किसी के दोस्त ने खरीद के दिए थे।
अब वो $250 मिलियन का जब जहाज कीमा बन गया, जवाब किसी को तो देना है ना। तो इन्होंने क्या करना है, ओ जी मुझे को ताव देना है, चौधराहट दिखानी है। ये लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। मैंने 10 दफा ये बात कही है, कब से कह रही हूँ, कोई सुनता नहीं था। और असली टारगेट, मुझसे आज ये बात सुन ले और 10 साल बाद इस आज सच ना हुई, 5 साल बाद, 5 महीने बाद, फिर असली टारगेट मुसलमान और काबा है। शिया सुनी हम सब मुतफिक, ये अल्लाह का घर। अच्छा, इस वक्त आप क्या समझते हैं खित्ते के अंदर जो बॉर्डर लाइन के ऊपर चित्तौड़ बॉर्डर तक जो मिसाइल पहुंच रहे हैं, इधर से अब हालिया जो टेलीफोन कॉल हो चुकी हैं और मोदी इस वक्त साफ इनकार की शक्ल में दिखाई दे रहा है, ट्रंप ने खतरात लाक कर दिए हैं पाक भारत दोबारा कशीदगी के लिए, तो क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कितने खतरात लाक हो सकते हैं? दोनों दुश्मन इमरान खान के इस वक्त पीछे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ख्वाजा आसिफ का नाम भी लेते तो मेरा ज़रा दिल ख़राब होता है, क्योंकि उसका एक ही काम है औरतों के बारे में फजूल बातें करना या उनके घर मर्द भेजना, उनके कपड़े फाड़ना। बट चलो उसी के अल्फाज इस्तेमाल कर देती हूँ। उसने कहा है कि जी हमारे तो पाक भारत कशीदी, ये नहीं कहता मोदी का हिंदुस्तान हमारे लोग कत्ल कर रहे हैं, हमारे लोग कश्मीर में शहीद हुए, वो ये नहीं कहता। वो कहते जी वो कशीदगी हो रही है, ऊपर से कहते हैं कि मदारिस में जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं उनको दहशतगर्द कह रहा है। उसका ये कहना है कि जी शायद ड्रोन से अडियाला पे गिर जाए, तुम्हारे घर में गिरे, जाती उम्रा में गिरे, बिलावल हाउस पे गिरे, तुम लोगों के औलादों पे गिरे। अडियाला जेल पे क्यों गिरे? पाकिस्तान में और कोई जेल नहीं है? प्रेसिडेंट हाउस पे गिर जाए, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे गिर जाए, वाई इमरान खान? तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को टारगेट किया जा सकता है इस हालिया कशीदगी के दिनों में, और अगर ये होता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले बहुत बड़े बड़े जो है वो प्रोटेस्ट कर चुकी है, 9 मई आपके ऊपर है, फिर किसको ढूंढेंगे? या तो फिर आप जो है वो मिडिल ईस्ट के एक दुश्मन मुल्क के पीछे जाएंगे या फिर भारत के पीछे पड़ेंगे। एक बात समझ जाए, पाकिस्तान इज इमरान खान, इमरान खान इज पाकिस्तान। इमरान खान के किसी एक बाल को भी नुकसान पहुंचा ना, आप समझ जाएं कि ये लोग खुद पाकिस्तान को ख़त्म करना चाह रहे थे, पाकिस्तान में आग लगाना चाह रहे थे, पाकिस्तान को आग लगाना चाह रहे थे। जो भी इमरान खान का नुकसान करेगा, आप समझ जाएं वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को ख़त्म करना चाह रहे हैं इसराइल और मोदी के कहने। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मरियम नवाज हैं वो हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं, उनके कंधे जो है उनकी तकलीफ हुई है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है कि पंजाब की 12 करोड़ आवाम का कंधों पे वजन उठाया हुआ था, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हुई है, बड़ी मेहनत कर रही थी, अचानक वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं और सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवा रही हैं। मैं क्या कहूँ? आप खैरियत की उनकी नेक तमन्ना का इजहार करती हैं इस सूरत हाल में? जिन लोगों ने जिले शाह को मरवाया, बेबी अमार को कत्ल करवाया, मियाँबाद फारूक के बेटे को, जिन लोगों ने अरशद शरीफ जिस दिन कत्ल हुआ और उन लोगों ने केक काटा, क्योंकि उनके आबा अजदाद मुसलमान तो नहीं कोई और ही होंगे ना, उन्होंने होली मनाई थी उस दिन, मैं उसके लिए कोई नेकी की तमन्ना रख सकती जो पाकिस्तानियों का खून गिरा? नवाज शरीफ साहब लंदन जाके जो है वो मुंह खोलते हैं, पाकिस्तान में वो नहीं बोलते, यहाँ पे चुप कर रोजा रखते हैं। दोबारा उन्होंने कहा है कि जी, अगर इसी तरह नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मेरी बेटी जो है बजट पास कर दें तो हमें 10 साल तक अगर इसी तरह काम करने दिया तो हम तकदीरें बदल देंगे। कहा जी 47 साल में तो आपने सारे पाकिस्तान को नौकर भी बना दिया, गुलाम भी बना दिया, अपने खानदानों की फैक्ट्रियाँ लगा दी, पाकिस्तानी लोगों की आवाम की फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। आपको पता है हालिया बजट में लोगों ने क्या किया? जो बंदा रिक्शा खरीद भी नहीं सकता, जो किसी से किराए पे रिक्शा लेता है या किसी से किराए पे मोटर बाइक ले लेता है, उस पर टैक्स डाल दिया है चाचा और भतीजे और नवाज ने। और कैसे? आप जो मोटर बाइक में तेल डालेंगे ना, 100 रुपए पे 2 रुपए या 3 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इनकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो उस पर ये टैक्स नहीं देंगे। इन्होंने क्या किया कि नवाज और जरदारी की बड़ी बड़ी बिजली बनाने के घर हैं जो बिजली नहीं बनाते हैं और आपसे डॉलर में पैसे लेते हैं, और जो बिजली नहीं बनाते आप उसकी भी पैसे देते हैं। तो क्योंकि आप गुर्बत से मर नहीं रहे थे, सही तरह नहीं मर रहे थे ना, सही तरह नहीं रेंग रहे थे और सही तरह गर्मी से तकलीफ आपको नहीं, तो अब उन्होंने सोलर पैनल से भी टैक्सेस लगा दिए हैं कि जो बंदा सोचे भी बिजली का, बेसिक जिंदगी के हकूक का, वो ना सोच सके। तो ये माशाल्लाह ये चाचा भतीजे की कारकर्दगी मुझसे क्यों पूछने, आवाम से पूछना।